नमस्कार दोस्तों, डॉक्टर जितेंद्र अड़िया मेरा नाम है। अहमदाबाद में रहता हूँ। माइंड पावर ट्रेनर हूँ, लाइफ कोच हूँ। गुनी गुरु प्लेटफॉर्म पे मैं आपका स्वागत करता हूँ। दोस्तों, जैसे मैंने कहा, मैं माइंड पावर का ट्रेनर हूँ। माइंड पावर यानी क्या? भगवान ने हमें जो मन की शक्ति दी है, वो मन की शक्तियों को हमें कैसे इस्तेमाल करना, इसको सिखाता हूँ मैं। दोस्तों, ये मन क्या है यही लोगों को मालूम नहीं है। मन कंप्यूटर के लैंग्वेज में कहे तो सॉफ्टवेयर है और हमारा दिमाग हार्डवेयर है। मन एक फंक्शनल यूनिट है और दिमाग है वो एक स्ट्रक्चरल यूनिट है। मैं मन के बारे में सिखाता हूँ, यानी सॉफ्टवेयर के बारे में सिखाता हूँ। दोस्तों, ऐसे कहा जाता है कि हमने मन की शक्तियों का कभी 10% से ज्यादा इस्तेमाल ही नहीं किया होता है। क्या कारण है? इसका कारण है मन के बारे में अज्ञानता। कोई जानता ही नहीं है। तो आज मैं मन के बारे में कुछ बातें करने वाला हूँ। दोस्तों, हमारे पास दो मन होते हैं, एक होता है जागृत मन, दूसरा होता है अर्ध जागृत मन। जागृत मन के पास सिर्फ 10% पावर है और 90% पावर अर्ध जागृत मन के पास है। ज्यादातर लोग सिर्फ 10% पावर यानी कॉन्शियस माइंड के पावर को ही जानते हैं, यानी कि जागृत मन की शक्तियों को जानते हैं, अर्ध जागृत मन की शक्तियों को नहीं जानते हैं। मैं ज्यादातर सिखाता हूँ पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड, यानी कि अर्ध जागृत मन की शक्ति। दोस्तों, अगर आपने कहानी सुनी है अलादीन का जादुई चिराग की, तो ये कहानी हमारे मन की कहानी है। उसमें जो जादुई चिराग था वो हमारा दिमाग था और अलादीन था वो हमारा कॉन्शियस माइंड था और सबकॉन्शियस माइंड उसमें सोया हुआ जीनी है। दोस्तों, मैं आपको सिखाता हूँ, लोगों को सिखाता हूँ यह चिराग को कैसे घिसना है और उसमें से कैसे जीनी को बाहर निकालना है और उसको कैसे काम पे लगाना है। दोस्तों, आपकी बहुत सारी इच्छाएं होगी और आप चाहते हैं कि आपकी इच्छाएं पूरी हो, आपके जो भी गोल है वो अचीव करें, मगर वो तब अचीव होगा जब आप अपने जीनी को जान लोगे या अपने सबकॉन्शियस माइंड के पावर को जान लोगे तब। दोस्तों, इस पावर को कैसे इस्तेमाल करना है, पहले मैं आपको रिलेशनशिप बता देता हूं कि कॉन्शियस माइंड बॉस है, सबकॉन्शियस माइंड सर्वेंट है। कॉन्शियस माइंड प्रोग्रामर है, सबकॉन्शियस माइंड प्रोग्रामेबल कंप्यूटर है। कॉन्शियस माइंड जागृत मन एक माली है, किसान है। अर्ध जागृत मन एक फलद्रुप जमीन है। अब फलद्रुप जमीन का काम क्या रहता है? जो बीज डालो उसका वो फल दे दे, पेड़ दे दे। बिल्कुल वैसा ही है। तो माली को स्मार्ट बनना है कि मुझे कौन से बीज देने हैं ताकि उसमें से अच्छा फल मिले। दोस्तों, ये सब बातें मैं सिखाता हूँ। अगर आपको सबकॉन्शियस माइंड के पावर को इस्तेमाल करके अपने जीवन को सुखी बनाना है तो आपको एक कुशल माली का काम करना पड़ेगा, एक अच्छा बागबान का काम करना पड़ेगा, ताकि आपका जीवन का जो बाग है, बगीचा है, वो बहुत सुंदर हो जाए, जिसमें फूल हो, फल हो, खुशबू हो, तितलियां हो, सब कुछ हो जाए। दोस्तों, तो उसके लिए शुरुआत कैसे करनी है? पहले तो अपने सबकॉन्शियस माइंड के पावर को जानना है और फिर उसको कैसे इस्तेमाल करना है ये सीखना है। पहली बात यह है कि माली को ये डिसाइड करना है कि मुझे बगीचा कैसा बनाना है, उसमें कौन से फल चाहिए, कौन से फूल चाहिए, यानी कि हमें गोल सेटिंग करना है। गोल सेटिंग यानी हमें जीवन को सुखी बनाने के लिए क्या क्या चाहिए। तो तीन तो पिलर आपको मालूम है, एक होती है हेल्थ, दूसरी होती है वेल्थ और तीसरी होती है रिलेशनशिप। ये तीनों चीज तो हमें गोल में डालनी है। मुझे कैसी हेल्थ चाहिए, मुझे कैसे पैसे चाहिए, कितने चाहिए, घर कैसा चाहिए, गाड़ी कैसी चाहिए, बंगला कैसा चाहिए और रिलेशनशिप कैसी चाहिए और काम का सेटिस्फेक्शन कैसा चाहिए। तो ये सब चीज आपको करनी है, यानी आपको लैंडस्केपिंग करना है। उसके बाद आपको क्या करना है? ये खड्डा खोदना है, जमीन के अंदर बीज डालना है। तो उसके लिए हम सिखाता है एक टेक्निक, इनर जर्नी, यानी मेडिटेशन या रिलैक्सेशन। तो जब हम रिलैक्सेशन करते हैं तो हम कॉन्शियस माइंड को शांत करते हैं और सबकॉन्शियस माइंड को एक्टिवेट करते हैं। जैसे आपने अलादीन की कहानी में देखा है कि वो चिराग घिसता था और जीनी प्रकट होता था। बिल्कुल वही प्रोसीजर है रिलैक्सेशन यानी कि मेडिटेशन। इसमें हम इनर जर्नी करते हैं, हमारे सबकॉन्शियस माइंड को एक्टिवेट करते हैं, अर्ध जागृत मन को हम जगाते हैं, क्योंकि वो सोया हुआ महामानव है। इट इज अ स्लीपिंग जायंट विद इन यू। फिर हम इसको जगा के फिर हम उनको ऑर्डर करेंगे, क्योंकि हम मालिक है और हम प्रोग्रामर है। हम जैसा प्रोग्राम डालेंगे ऐसा रिजल्ट मिलेगा। दोस्तों, तो प्रोग्रामिंग की कुछ भाषाएं होती है, जो भाषाएं आपको जानना जरूरी है। जैसे मैंने कहा, सबकॉन्शियस माइंड एक कंप्यूटर है और कॉन्शियस माइंड उसका प्रोग्रामर है। उसकी प्रोग्रामिंग की कुछ लैंग्वेज होती है, भाषाएं होती है। मैं आज 5 भाषा की बात करूंगा जो हम हमेशा हमारे प्रोग्राम में सिखाते हैं। पहली प्रोग्रामिंग की भाषा है इंटेंशन। एक इंटेंशन तो क्रिएट करो कि हमें जिंदगी अच्छी जीनी है। लोग अपने जीवन से इतने आदी हो जाते हैं कि आगे का कुछ सोचते नहीं, बस जैसा जीवन चल रहा है चलने दो। तो एक आप इंटेंशन क्रिएट करो कि मैं अभी जो जीवन जी रहा हूँ उससे बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया जीवन जीना है। पावर ऑफ इंटेंशन करके एक वायन डायर की किताब है, जरूर पढ़िएगा। ये इंटेंशन जैसे ही आप क्रिएट करते हैं, जिसको हिंदी में संकल्प कह सकते हैं,
जैसे ही आप कोई बड़ा संकल्प करोगे तो आपके सबकॉन्शियस माइंड को एक ऑर्डर मिल गया कि यह आदमी मुझे काम पे लगाएगा अभी, और वो काम के लिए तैयार हो जाएगा। फिर दूसरा होता है आइडेंटिफिकेशन। आइडेंटिफिकेशन यानी क्या, आप जीवन में कोई ऐसे प्रभावित व्यक्ति को एक रोल मॉडल बना दो, अपना प्रेरणा मूर्ति बना दो कि मुझे इनके जैसा जीवन चाहिए, और हमेशा ये सोचते रहूं कि मैं इनके जैसा कैसे बनूं, इनके जैसा कैसे काम करूं, यानी कि मेरा रोल मॉडल जैसा कैसे बनूं। तो आपने अपने अर्ध जागृत मन को एक रेडीमेड रेफरेंस दे दिया कि मुझे अमिताभ बच्चन जैसा बनाओ, या मुझे नरेंद्र मोदी जैसा बनाओ, या मुझे मुकेश अंबानी जैसा बनाओ। आपने रेडीमेड मॉडल दे दिया। इस लैंग्वेज को कहते हैं कि आइडेंटिफिकेशन। तीसरी लैंग्वेज होती है विजुअलाइजेशन, यानी कल्पना की भाषा। दोस्तों, जैसे आप अभी टीवी स्क्रीन पे मुझे देख रहे हैं, ऐसा यहाँ पे भगवान ने एक स्क्रीन दिया है, मेंटल स्क्रीन। वहां पे आपको क्या करना है, विजुअलाइजेशन करना है, यानी मनोचित्रण करना है, चित्र देखना है, कल्पना चित्र देखना है। कौन से चित्र देखने हैं, आपके जो भी बड़े बड़े सपने हैं वो सपने पूरे हो चुके हैं, ऐसा यहाँ पे चित्र देखना है, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं विजुअलाइजेशन। जितना जल्दी आप विजुअलाइजेशन सीख लोगे और उसकी मास्टरी करोगे ना, इतना आपके जीवन में परिवर्तन आएगा। ये बहुत पावरफुल वेपन या तो ब्रह्मास्त्र भगवान ने हमें दे दिया है दोस्तों। ये सिर्फ विजुअलाइजेशन का वेपन ही आपका जीवन बदल देगा। मैंने विजुअलाइजेशन के ऊपर तो पूरा एक वर्कशॉप डिजाइन किया है, जो पूरा दिन में सिर्फ विजुअलाइजेशन का विज्ञान सिखाता हूँ। और मेरी किताब भी है जिसकी एक ही आदमी ने 5 लाख कॉपी खरीदी है। ये सब पहली बार रिकॉर्ड है कि एक ही सब्जेक्ट की, एक ही ऑथर की, एक ही आदमी ने 5 लाख कॉपी खरीदी हो। दोस्तों, ये किताब का नाम है विजुअलाइजेशन। तो विजुअलाइजेशन का विज्ञान आप जितना जानोगे उतना आपका लाइफ बिल्कुल सिंपल होता जाएगा, लाइफ में से स्ट्रगल ही चली जाएगी। और मेरे जीवन में तो कुछ ऐसा हुआ है कि बियॉन्ड विजुअलाइजेशन हुआ है, या मैंने याद भी नहीं है कि मैंने कब विजुअलाइज किया था और हुआ था। तो आपको विजुअलाइजेशन नाम की टेक्निक को मास्टरी करनी है। और एक होती है एफर्मेशन की टेक्निक। एफर्मेशन यानी स्वसूचन। हम डेली लाइफ में जो भी बोलते हैं वो हमारे जीवन को प्रभावित करता रहता है, हमारे सबकॉन्शियस माइंड को प्रभावित करते रहता है। तो हमें कभी भी ऐसे नेगेटिव शब्द नहीं बोलना है, क्योंकि नेगेटिव शब्द जितने बार हमारे मुंह से निकलेगा, बाहर की दुनिया तो सुनेगी मगर आपका अर्ध जागृत मन भी अंदर सुनेगा, जो आपके जीवन में नेगेटिव घटनाएं क्रिएट करेगा। ऑलवेज पॉजिटिव पावरफुल शब्द बोलने हैं दोस्तों। इसको कहते हैं लैंग्वेज ऑफ एफर्मेशन या ऑटो सजेशन, स्वसूचन हिंदी में कहते हैं। और 5वीं लैंग्वेज है फीलिंग। यू मस्ट फील दैट यू आर हैप्पी। जैसे ही आपकी फीलिंग डेवलप होगी, वैसे आपका सबकॉन्शियस माइंड वो हिसाब से आपकी बाहर की दुनिया बनाएगा। दोस्तों, एक लॉ है, लॉ ऑफ 2 क्रिएशन। कोई भी घटना 2 बार बनती है, पहले इंसान के मन में, फिर बाहर की दुनिया में। अगर आपको बाहर की दुनिया में सब सुख चाहिए तो आप अंदर सुख क्रिएट करिए, यानी फील करिए कि आपसे बड़ा कोई दुनिया में सुखी इंसान है ही नहीं, ऐसा फीलिंग क्रिएट करोगे। आपसे बड़ा कोई धनवान है ही नहीं, आपके पास बहुत सारा धन है, ऐसा अगर आप फीलिंग क्रिएट करोगे, रिच इंसान जैसा फीलिंग आपके अंदर आएगा ना, तो आप रिच बनने लगोगे। दोस्तों, तो जैसे मैंने बताया, हमारी प्रोग्रामिंग की 5 भाषाएं होती है। पहली भाषा है इंटेंशन, दूसरी है आइडेंटिफिकेशन, तीसरी है विजुअलाइजेशन, चौथी है एफर्मेशन और 5वीं है फीलिंग। दोस्तों, इस भाषा को बराबर सीख लीजिए, सबकॉन्शियस माइंड का प्रोग्रामिंग शुरू कर दीजिए और देखिए सबकॉन्शियस माइंड आपके जीवन में क्या क्या करता है। अब क्या करेगा मैं थोड़ा सा बता दूं। जैसे उनका राइट प्रोग्रामिंग हो जाएगा तो अपनी मेमोरी में स्टोर कर लेगा कि आपको क्या चाहिए, उसका प्रोग्रामिंग हो गया। बाद में वो आपके आजू बाजू का वातावरण बदल देगा, ऐसे लोगों के कांटेक्ट में लाएगा जो आपको मदद करके आपके सपने पूरा करें। वो शाहरुख खान का डायलॉग है ना, ओम शांति ओम का, कि जब आप सच्चे दिल से चाहते हैं तो पूरी कायनात आपको मिलाने की कोशिश में लग जाती है। तो ये सबकॉन्शियस माइंड पूरी कायनात को वो कोशिश में डाल देगा। लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपके जीवन में काम शुरू कर देगा और आपके सपने पूरे होंगे। दोस्तों, मैंने यही साइंस से मेरे सपने पूरे किए हैं। मैं चाहता हूं कि आपके भी सपने पूरे हो और आप बहुत खुश हो। और जब खुश हो तो मुझे एक थैंक यू नोट भेज देना इसी के अंदर, यूट्यूब के अंदर। थैंक यू वेरी मच। अगर आपको ये प्रोग्राम पसंद आया है तो बिल्कुल आप लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल बटन दबाइए। थैंक यू वेरी मच। सी यू, बाय बाय।